जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड करंट अफेयर के अंतर्गत लोहरदगा जिला का महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2022-23 को देखेंगे। यहाँ से जितना भी करंट अफेयर होगा उन सब को यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। साथ में एडिशनल फैक्ट जितना भी इंपॉर्टेंट होगा लोहरदगा जिला से उसको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है लोहरदगा जिला से उसको भी देखेंगे और साथ में करंट अफेयर को भी देखेंगे। आप लोग हो सके तो पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और लिखते भी चलिएगा। जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा हम सब कुछ बताएंगे, आप सब कुछ नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। और ये जितना भी फैक्ट होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी दे, चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लोहरदगा जिला का महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद हम लोहरदगा जिला से जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उसको भी देखेंगे। आपका जो ये 24 जिला 24 करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है उसका बहुत अच्छा प्यार देखने को मिल रहा है और हम लास्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर में प्रवेश कर चुके हैं। अब एक एक करके यहाँ दक्षिणी छोटा नागपुर के जिला को खत्म करेंगे। उसके बाद 24 जिला 24 करंट अफेयर का जो सीरीज था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद खेलकूद महत्वपूर्ण होगा और इस तरह से कुछ और करंट अफेयर देखेंगे और उसके बाद सारा कुछ खत्म हो जाएगा। जो नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बहुत कुछ दिया हुआ है। आप लोग जो बोलते रहते हैं कि वीडियो क्यों नहीं कंटिन्यू दे रहे हैं, भाई साहब इतना सारा वीडियो दिया हुआ है, 500-600 वीडियो दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे तब ना। मतलब कि कभी कभी डर लगता है कि सब्सक्राइबर कहीं कम ना हो जाए और सब्सक्राइबर से ज़्यादा वीडियो ना हो जाए, ये शर्म की बात हो जाएगा मेरे लिए। तो इसीलिए हम थोड़ा सा स्लो चलते हैं। ऐसे भी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था तो हम इसको थोड़ा सा रोके थे, लेकिन अब कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा साथ दीजिए आप लोग, तभी इसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से साइंस फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन जो है वो झारखंड में किया गया है और इसमें टोटल फिल्म देखा जाए तो 45 यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये आयोजन कहाँ किया गया था तो लोहरदगा में किया गया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। साइंस फिल्म फेस्टिवल ये 2022 में आयोजन किया गया, 45 फिल्म का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था, लोहरदगा में हुआ था, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। यहाँ पे लोहरदगा के जलाशय में 5 दुर्लभ प्रकार के गरुड़ पाए गए हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। 5 दुर्लभ जो है गरुड़ पाए गए हैं कहाँ पे, लोहरदगा के एक जलाशय में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से लोहरदगा से एक क्वेश्चन मात्र ये बनेगा कि नक्सल विरोधी जो अभियान है वो चलाया गया था डबल बुल। ठीक है, डबल बुल ये चलाया गया था। ये लोहरदगा के देखा जाए तो एक जंगल है यहाँ पे खतरनाक टाइप का, मतलब खतरनाक क्या, नॉर्मल जो जंगल है वो है यहाँ पे बुलबुल। ठीक है, बुलबुल जंगल में और लातेहार में भी ये अभियान चलाया गया था, सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया था, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक ऑपरेशन था नक्सल विरोधी डबल बुल। ठीक है, तो याद रखिएगा डबल बुल अभियान कहाँ पे चलाया गया, ऑपरेशन कहाँ पे चलाया गया, तो ये लोहरदगा के बुलबुल जंगल में। तो जंगलों का नाम याद रखना जरूरी है, बुलबुल जंगल में ये चलाया गया था और लातेहार के क्षेत्र में भी ये जंग चलाया गया था। याद रखिएगा सीआरपीएफ के जवानों ने चलाया था। देखिए इस अभियान में कई नक्सली मारे गए, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा प्रयास ये भी सरकार के द्वारा किया जा सकता था कि जितना भी नक्सलियों की समस्या है उसको अगर समाप्त कर दिया जाए तो नक्सली खुद समाप्त हो जाएंगे। तो समस्या को समाप्त करना पहले जरूरी है कि आखिर नक्सली क्यों बन रहे हैं लोग, या तो रोजगार नहीं मिल रहा है या तो लोगों के पास जीविकोपार्जन का कुछ साधन नहीं बच पा रहा है, तो लोग नक्सली की ओर मूव कर जा रहे हैं, नक्सली की ओर मूव करके चले जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे समाज के मारे हुए भी लोग रहते हैं, तो उनकी समस्या को अगर समाप्त कर दिया जाए तो नक्सली खुद मर जाएंगे। तो ये सरकार का पहला प्रयास होना चाहिए। इस तरह का अभियान ठीक है वो चलाया जाता है, लेकिन पहला तो ये मोटिव होना चाहिए कि नक्सलियों की आखिर क्या समस्या है। अगर समस्या को समाप्त कर दिया जाए तो नक्सली लोग बनेगा ही नहीं, तो फिर इस तरह का अभियान चलाने की जरूरत पड़ेगा भी नहीं। लेकिन ये प्रयास थोड़ा सरकार को करना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे सीआरपीएफ के द्वारा ये अभियान चलाया गया, तो याद रखेंगे डबल बुल जो है वो चलाया गया लोहरदगा के क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे, एकदम भी आई ये आपका क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, अब लोहरदगा जिला से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो यहाँ से सीधे तौर पर आपको पूछा जा सकता है। लोहरदगा जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य,
सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो लोहरदग्गा जिला का स्थापना जो है 18 मई 1983 ईस्वी को हुआ था। 18 मई 1983 ईस्वी को हुआ था। वैसे लोहरदग्गा जो है सबसे पहले 1833 ईस्वी में लोहरदग्गा, मानभूम और हजारीबाग जिला बना था। उसके बारे में हम नीचे इतिहास पूरा डिटेल से बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो कैसे जिला बना था, फिर वो कैसे जिला बनने के बाद उसको हटा दिया गया, फिर 1899 ईस्वी में रांची को जिला बनाया गया, फिर उसके बाद रांची से फिर कट करके कैसे लोहरदग्गा एक अलग जिला बना। तो ये डिटेल हम बताएंगे, नीचे पूरा इसका कहानी है, तब जाकर आप अच्छे तरीके से समझेंगे। अब इसका देखिए क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा 1502 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो याद रखना है यहाँ पे इसका स्थापना 18 मई 1983 ईस्वी को, क्षेत्रफल 1502 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ जनसंख्या हम क्यों लिए हैं, जनसंख्या इसलिए लिए क्योंकि ये जनसंख्या इंपॉर्टेंट है। 4,61,790 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं इस जिला में। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला है ये। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा है, लोहरदग्गा है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा रामगढ़ है। ठीक है, रामगढ़ जो है वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रखेंगे पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम मतलब सबसे बड़ा जिला है, मतलब 7224 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पश्चिमी सिंहभूम। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हुआ। और अगर पूछा जाएगा कि आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है रांची है। तो याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची, 29 लाख प्लस लोग यहाँ पे रहता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगर बोला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो ये पश्चिमी सिंहभूम है, याद रखिएगा। यहाँ पे 7224 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा रामगढ़ है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो लोहरदग्गा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा क्षेत्र देखेंगे तो एक ही है और सब में लोहरदग्गा। विधानसभा क्षेत्र एक लोहरदग्गा होगा, लोकसभा क्षेत्र लोहरदग्गा एक होगा, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अनुमंडल इसमें एक ही है, ये भी एक जो है वो लोहरदग्गा ही है खुद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रखंड का बात करेंगे तो प्रखंडों की संख्या यहाँ पे 7 है। तो याद रखेंगे लोहरदग्गा जिला में कितने प्रखंड है, तो 7 प्रखंड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है नदी। नदी यहाँ पर देखेंगे तो दामोदर नदी है और एक है देव नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है और झारखंड के क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, जहाँ पे बाढ़ जैसे स्थिति पैदा करती है। वैसे इसमें अब बाढ़ जैसी स्थिति कम देखने को मिलता है, क्योंकि देखा जाए तो इसमें 9 बांध है, जिसमें 8 बांध और एक अवरोधक बांध इसमें बनाया गया, जिसके कारण अब बाढ़ जैसी समस्या यहाँ कम देखने को मिलता है। बात होता है पीडीएफ का, तो देखिए जितना भी अभी तक 24 जिला 24 करंट अफेयर का सीरीज चलाया गया है और इसके साथ साथ में आर्थिक सर्वेक्षण बजट का एकदम इजी लैंग्वेज में दिया गया है। फिर उसके बाद बहुत सारा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर झारखंड का पहचान पुस्तक, खेल कूद, मतलब जितना भी करंट अफेयर और कुछ हॉट टॉपिक, अगर इस तरह का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब 24 जिला का करंट अफेयर अब खत्म होने वाला है। खेल कूद पढ़ाने के बाद लगभग सारा करंट अफेयर झारखंड का खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ यहाँ से मिलेगा। तो इसके बारे में डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। इसके लिए आपको 9798771375, ठीक है, 9798771375, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है जो हजारीबाग में होंगे, हजारीबाग में पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो हजारीबाग में मेरा ऑफलाइन यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, अभी हाल फिलहाल में मतलब चालू किए हैं जेपीएससी को लेकर के। तो वहाँ पे लगभग 3 घंटा का क्लास चलेगा। देखा जाए तो 1 घंटा आपको
यहाँ पे पीटी में देखा जाए तो सामान्य अध्ययन जीएस पेपर होगा 1 घंटा का। इसके बाद 1 घंटा झारखंड होगा, ठीक है, 1 घंटा झारखंड होगा और 1 घंटा मेंस का आंसर राइटिंग होगा। तो इस तरह से 3-3 घंटा क्लास मिलेगा बहुत सस्ते में। तो अगर आप हजारीबाग में हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको सारा कुछ डाटा मिलेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल और देखने योग्य स्थल। पर्यटन स्थल और देखने योग्य स्थल में क्या है, तो अकलेश्वर धाम, यहाँ पे अकलेश्वर धाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर घड़घड़िया जलप्रपात, घड़घड़िया जलप्रपात यहाँ पे है, याद रखिएगा। निंदी जलप्रपात यहाँ पे है, घड़घड़िया जलप्रपात, निंदी जलप्रपात। उसके बाद केकरांग जलप्रपात, केकरांग जलप्रपात, केकरांग जलप्रपात। फिर उसके बाद लावा पानी जलप्रपात है, लावा पानी जलप्रपात यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद नंदनी जलाशय भी है, नंदनी जलाशय भी है। तो जितना भी पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण यहाँ से हो सकता है वो हम सब कुछ एक जगह लिख दिए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अकलेश्वर धाम, घड़घड़िया जलप्रपात, निंदी जलप्रपात, केकरांग जलप्रपात, लावा पानी जलप्रपात और नंदनी जलाशय बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपसे सीधे तौर पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जितना भी पीडीएफ ले रहे हैं वो सब पीडीएफ निकाल लीजिएगा और जितना भी एडिशनल फैक्ट बताते हैं वो सब कुछ लिखते चलिएगा, बहुत काम देगा। और अगर आप उसमें ऐड कर सकते तो अपने से भी ऐड कर दीजिएगा। और थोड़ा अच्छा वीडियो लगे तो भाई लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम नहीं बोलते हैं तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो फिर हमारा जो क्लास है ना वो बहुत फास्ट चलेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि पीडीएफ फ्री नहीं मिलता है क्या, भाई पीडीएफ सब फ्री दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हर वीडियो में मेरा 1000 मतलब के लाइक चाहिए, मतलब एक के लाइक चाहिए, मतलब 1000 हमको लाइक चाहिए, ठीक है। अगर 1000 लाइक आप दे देते हैं तो हम सब वीडियो फ्री दे देंगे। चलिए ये मान लिए, आप मेरा शर्त फॉलो कीजिए। यहाँ तक देखते तो है ही नहीं पूरा लोग, तो क्या बोले, जबकि इतना हैवी डाटा दिया हुआ है। आप मेरे चैनल में जाके देखिए पूरा प्लेलिस्ट में, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया क्रीम डाटा भरा हुआ है, लेकिन नहीं देखेगा लोग, ठीक है। नहीं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप लोग ऐसा कीजिएगा ना, एग्ज़ाम दे करके आइएगा तब देखिएगा, कम से कम पछताना तो होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम देकर देखिएगा, हम यही कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिज प्रमुख उद्योग, इसे यहाँ पे देखते हैं। वैसे उद्योग नहीं है लेकिन बॉक्साइट से संबंधित यहाँ पे खनिज मिल जाएगा, जैसे बॉक्साइट का खान मिलेगा। हिंडाल्को जो है बॉक्साइट की खान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यही हिंडाल्को है जिसने मतलब देखा जाए तो 2019 में जो चुनाव हुआ था, तो 2019 के चुनाव में 1 करोड़ रुपया जो है वो हेमंत सोरेन को दिया था। किस लिए, तो चुनाव लड़ने के लिए। तो चुनावी बॉन्ड पहला जो जारी करने वाला, मतलब देखा जाए तो देश में कौन सा क्षेत्रीय पार्टी था, तो यहाँ पर JMM था। उसने बताया था कि 1 करोड़ जो है वो हमको हिंडाल्को कंपनी दी है चुनाव के समय। तो 2019 में यही कंपनी दिया था हिंडाल्को, मतलब हेमंत सोरेन को 1 करोड़ रुपया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब भी कहीं ना पूछ दे तो हिंडाल्को बॉक्साइट कारखाना, मतलब ये खान कहाँ पे है, तो आपको देखने को मिलेगा लोहरदग्गा में। और एक जो है बॉक्साइट खान भी यहाँ पर है, मतलब बॉक्साइट से संबंधित यहाँ पे खान मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब देखा जाए तो प्रमुख व्यक्तित्व में सुदर्शन भगत यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन भगत, पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय का नाम इसलिए दिमाग में रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 1857 की क्रांति में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अपनाए थे, मतलब विश्वनाथ सहदेव के ये दीवान हुआ करते थे और उनके साथ मिलकर बहुत महत्वपूर्ण रोल अपनाए थे 1857 की क्रांति में, ठीक है। तो याद रखिएगा, पांडे गणपत राय ये कहाँ से थे, लोहरदग्गा से थे। इसके बाद धीरज साहू अभी बहुत ज़्यादा चलती में है, मतलब बहुत ज़्यादा देखा जाए तो ये इनका नाम जो है वो अभी उछला है मार्केट में। तो धीरज साहू को याद रखेंगे। और ये देखा जाए तो क्या हैं, मतलब राज्यसभा सांसद हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है, धीरज साहू क्या हैं। उसके बाद यहाँ पे है सुखदेव भगत। तो सुखदेव भगत, धीरज साहू, पांडे गणपत राय और सुदर्शन भगत, ठीक है।
तो इन सभी का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा तौर पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मान्यता के अनुसार देखा जाए तो मौर्यकालीन इतिहास का संबंध जो है लोहरदग्गा से जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बना है कि जितना भी हथियार मौर्यकालीन समय में जाता था वो सारा हथियार लोहा से बनता था, और यही क्षेत्र से देखा जाए तो बनता था। जितना भी फालसा होता था, चाहे जितना भी ढाल बनता था युद्ध काल में, जितना भी उपकरण जरूरी होती थी, वो सब जो है लोहरदग्गा के क्षेत्र से ही देखने को मिलता था, यहीं से बनकर जाता था मौर्य काल में। ठीक है, तो जितना भी हथियार है वो मौर्य काल में कहाँ से बनता था, लोहरदग्गा के क्षेत्र में बनता था। और सबसे जो प्राचीन जनजाति है असुर जो है वो सबसे पहले इस क्षेत्र में आई थी, तो यहाँ पे लोहा गलाने का काम ये चालू की थी, तो इसीलिए इसका नामांकन जो है वो लोहरदग्गा पड़ा था। इस तरह का इसका एक मान्यता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात आता है कि लोहरदग्गा आखिर कैसे अस्तित्व में आया, या लोहरदग्गा का क्या कहानी रहा, तो थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। देखिए सबसे पहले जो है 1833 ईस्वी में लोहरदग्गा जिला जब बना था, तो उस समय लोहरदग्गा ही जिला नहीं था, लोहरदग्गा के साथ में देखा जाए तो मानभूम भी था, मतलब कि इसके साथ मानभूम में जिला भी था और एक हजारीबाग था। तो प्रारंभिक समय में देखा जाए तो 1833 ईस्वी में एक लोहरदग्गा एल लिख दिए इसके लिए, एक मानभूम एम लिखे हैं और एक हजारीबाग एच, तो यही जिला हुआ करता था। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या कि लोहरदग्गा जो जिला है, ये जो लोहरदग्गा जिला है, तो इसको क्या किया गया कि मतलब सबसे पहले इसका मुख्यालय जो था वो कहाँ था, शेरघाटी इसका मुख्यालय हुआ करता था सबसे प्रारंभिक समय में, मतलब 1833 ईस्वी में इसका शेरघाटी मुख्यालय हुआ करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोहरदग्गा मुख्यालय कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया, लोहरदग्गा। और ये लोहरदग्गा मुख्यालय कब हुआ, तो 1843 ईस्वी में लोहरदग्गा मुख्यालय हो गया 10 साल के बाद में। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि आगे जा करके देखा जाए तो 1899 ईस्वी में लोहरदग्गा को जिला से ही हटा दिया गया। 1899 ईस्वी में लोहरदग्गा को क्या किया गया, जिला से हटा करके रांची को जिला बना दिया गया। किसको बना दिया गया, 1899 ईस्वी में रांची को जिला बना दिया गया। और जब रांची जिला बना तो रांची का फिर से एक अनुमंडल बना। अनुमंडल कब बना, तो 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में रांची का फिर से एक अनुमंडल लोहरदग्गा बना। लोहरदग्गा जो है एक अनुमंडल बना 1972 ईस्वी में। और उसके बाद जो है मतलब 18 मई 1983 ईस्वी को फिर से लोहरदग्गा जिला बना। तो यार इसका बहुत बड़ा कहानी है, यहाँ लिख दिए हैं कि 1833 ईस्वी में लोहरदग्गा, मानभूम, हजारीबाग एक जिला था। उसके बाद जो है देखा जाए तो लोहरदग्गा का मुख्यालय उस समय कहाँ था, तो ये शेरघाटी हुआ करता था। बाद में देखा जाए तो लोहरदग्गा यहाँ पे जो है 1843 ईस्वी में इसका मुख्यालय जो है बना, मतलब शेरघाटी से मुख्यालय चेंज हो गया 1843 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो है 1899 ईस्वी में रांची जिला बना। उसके बाद रांची जिला का एक अनुमंडल जो है बाद में बना था, कौन, लोहरदग्गा, 1972 ईस्वी में। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद लोहरदग्गा जो है फाइनली रांची से कट करके मतलब 18 मई 1983 ईस्वी को एक क्या बना, तो जिला के रूप में अस्तित्व में आया। तो यही चीज़ को हम यहाँ लिख करके बताएं, थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिएगा अपने तरीक़ा से और इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कुल मिला के रांची का ये कहानी और उसके बाद लोहरदग्गा का कहानी के साथ मिला हुआ कैसे है वो हम आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैन धर्म के पुस्तकों में महावीर स्वामी, देखिए महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो इनका जो है लोहरदग्गा के इतिहास से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा साक्ष्य मिलता है जैन धर्म के पुस्तकों में कि महावीर स्वामी जो हैं उनका आगमन लोहरदग्गा में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रत्येक 18 जो मई है इसका स्थापना दिवस के दिन जो है शंख दिवस मनाया जाता है। तो याद रखेंगे
18 मई को जब ये अपना स्थापना दिवस मनाता है उस दिन को शंख दिवस के रूप में लोहरदग्गा मनाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोहरदग्गा जिला जो ऐसा जिला है झारखंड का जिसके साथ किसी का सीमा नहीं लगता है। ठीक है, तो याद रखेंगे लोहरदग्गा के साथ किसी का सीमा नहीं लगता है। देखिए 24 जिला झारखंड में है, 24 जिला में 22 जिला का सीमा किसी न किसी के साथ लगता है, मतलब 22 का सीमा किसी न किसी के साथ लगता है। तो झारखंड के 2 मात्र ऐसे जिले हैं जिसका सीमा किसी के साथ नहीं लगता है, किसी के साथ सीमा नहीं लगता है। एक तो लोहरदग्गा हो गया, लोहरदग्गा हो गया, और एक आपका हो गया खुट्टी। ठीक है, एक हो गया खुट्टी, खुट्टी का भी सीमा किसी के साथ नहीं लगता है और लोहरदग्गा का सीमा भी किसी के साथ नहीं लगता है। तो याद रखिएगा। और इत्तेफाक से ये दोनों जो आपके ज़िले हैं वो दक्षिणी छोटा नागपुर के ही ज़िले हैं, तो ये भी याद रखिएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में कुल 5 ज़िले हैं, उसमें लोहरदग्गा और खुट्टी दोनों जिला इसी का है जो किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है। इसके बाद 22 ज़िले हैं, मतलब किसी न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं। झारखंड 5 राज्यों की सीमा को छूता है, तो 5 राज्य का जो सीमा है उसमें किसी न किसी के साथ 22 का सीमा लगता है, 22 जिलों का, लेकिन ये दोनों का सीमा नहीं लगता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। झारखंड का जो पाट क्षेत्र है वो पाट क्षेत्र का फैलाव लातेहार में है, ये सबको पता है, गुमला के क्षेत्रों में है और उसके बाद लोहरदग्गा के क्षेत्र में भी पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल शेप बनता है, ऐसे ट्रायंगल शेप बनता है। तो ट्रायंगल शेप में देखेंगे तो ये एरिया लोहरदग्गा का हो गया, ये लोहरदग्गा का हो गया, ये एरिया लातेहार का हो गया और ये एरिया गुमला का हो गया। तो इस तरह से जो है वो पाट क्षेत्र देखा जाए तो पाट क्षेत्र लोहरदग्गा के क्षेत्र में भी लगता है। और पाट क्षेत्र कैसा है तो ट्रायंगल शेप का है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड की पाट पठार की क्षेत्र मतलब किस टाइप का है, तो ये पाट का पठार जो है वो ट्रायंगल शेप में है, तो याद रखिएगा। और इसका जो है 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीरा का पठार, गणेशपुर का पठार, फिर नेतरहाट का पठार, ये सब लातेहार के क्षेत्र में है लेकिन है पाट क्षेत्र का अंतर्गत, तो याद रखेंगे। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लोहरदग्गा में भी क्या है, पाट क्षेत्र का फैलाव है और किस तरह का है, ट्रायंगल शेप का है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, मतलब उसमें 1942 ईस्वी में देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पे लोहरदग्गा नहीं, लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा जिला जो है उसका नदिया हाई स्कूल के छात्रों ने यहाँ पर ध्वज फहराया था और ध्वज फहराकर ये दिखाया था कि हम भी मतलब राष्ट्र के प्रति जागरूक हैं, अपने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं। तो उस समय के जो छात्र थे, नदिया हाई स्कूल के छात्र, उसने यहाँ पे झंडा मतलब फहराया था। यहाँ एक बार सुधार लीजिएगा, लोहरदग्गा है, ठीक है, गूगला थोड़ा उल्टा पल्टा लिख देता है, कुछ भी लिखने के लिए बोला जाता है तो कुछ लिख देता है, ठीक है। तो लोहरदग्गा जिला का ये नदिया हाई स्कूल है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण है, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदग्गा में स्थित है। राजकीय महाविद्यालय जो है, आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पे है, तो लोहरदग्गा में स्थित है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जो भी यहाँ पे हजारीबाग में होंगे तो हजारीबाग में मेरा ऑफलाइन चलता है और ये हाल फिलहाल में ही स्टार्ट किए हैं। तो अगर आप हजारीबाग से देख रहे हैं तो जेपीएससी जो 11th जेपीएससी के लिए अगर आपको तैयारी स्टार्ट करना है तो हमारे यहाँ 3 घंटा का क्लास चलेगा रेगुलर, जिसमें से 1 घंटा आपका जीएस पेपर और उसके बाद 1 घंटा आपका यहाँ पे चलेगा झारखंड और 1 घंटा हम मेंस लिखाएंगे, ठीक है, मेंस का यहाँ पे आंसर राइटिंग लिखवाएंगे। तो इस तरह से 3 घंटा आपका क्लास जल्दी कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का, और तीनों प्रत्येक दिन चलेगा, तभी आप जाकर अच्छा कर सकते हैं। तो आपको किसी को, आपके भाई बहन में से किसी को भी करना हो और हजारीबाग में रहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है 9798771375 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं।
यहाँ पे जितना भी बात होगा वो बता दिया जाएगा। अगर पीडीएफ भी आपको चाहिए एकदम आसान भाषा में, जिस तरह का पीडीएफ पढ़ाया जा रहा है, इसके पहले जितना क्लास 24 जिला का हो चुका है, मतलब देखा जाए तो बहुत सारा करंट अफेयर का हो गया। तो आपका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर ही कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।